बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है पहला टेस्ट मैच गाल में खेला जा रहा है, जहाँ आज खेल का दूसरा रोज़ था और हमने देखा कि श्रीलंकन टीम जो है 312 रन बनाने के बाद आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शाहिनशाह आफरीदी और नसीम शाह ने जो है तीन तीन विकेटें हासिल की और भरपूर तौर पर स्पिनर्स में अपना किरदार अदा करते हुए एक दफ़ा फिर इब्रार अहमद दिखाई दिए। इब्रार अहमद ने भी 3 विकेटें हासिल की और सलमान अली आका ने 1 विकेट हासिल की। 312 रन गो के इस विकेट पर अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। फिर पाकिस्तानी बैटर्स की बारी आई तो पाकिस्तानी बैटर्स इस विकेट पर एक दफ़ा फिर नाकाम नज़र आए और पाकिस्तानी बैटर की जो शुरू की विकेटें थी 5 वो बड़ी जल्दी गिर गई, जहाँ हमें उम्मीद थी कि शान मसूद कुछ करके दिखाते, इमामुल हक कुछ करके दिखाते, बाबर आजम मुसलसल रन स्कोर कर रहे हैं, लेकिन शायद ऐसी विकेटों पे जहां पर स्पिनर्स अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं वहां कुछ फंसते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। फिर सेरा अगर देखा जाए तो इस मैच को और पाकिस्तान की इनिंग को लंबा करने में अगर कहा जाए तो सऊद शकील ने एक दफ़ा फिर अपना किरदार मिडल ऑर्डर पर दिखाया और 69 रन पर वही इस विकेट पर मौजूद है और उनका भरपूर तौर पर साथ दे रहे हैं सलमान अली आगा जो 61 रन पर क्रीज पे मौजूद हैं और दोनों ही बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बारी अपने लिए ले रखी है और पाकिस्तान के मुसलसल स्कोर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 221 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए हैं दूसरे दिन के अख्ताम पर और पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर पाकिस्तान शाहीन की तरफ से भी आई कि मुसलसल इमर्जिंग एशिया कप के अंदर पाकिस्तान टीम ने जो है दूसरा मैच भी आज जीत लिया। पाकिस्तान की जानिब से अगर देखें तो दूसरे मैच में बड़ा स्कोर करने में पाकिस्तानी टीम कामयाब हुई और जहां पर हमने देखा कि मोहम्मद हारिस पे बड़ी तनकीद होती थी कि शायद वो वनडे के बैटर्स नहीं है, लेकिन आज उन्होंने भरपूर तौर पर जो है अपने बैटिंग का जौहर दिखाते हुए नजर आए। साइम अय्यूब के बारे में भी मुसलसल यही कहा जा रहा था कि साइम अय्यूब मुसलसल उन्हें मौका फराम किया जा रहा है लेकिन रन स्कोर करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान के बॉलर्स की अगर बात की जाए तो नौजवान बॉलर कासिम अकरम जिनके काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बहुत से सेलेक्टर जो गुजर चुके हैं और जो सेलेक्टर हैं इस वक्त उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता करके रखें कि पाकिस्तान को मोहम्मद हफीज़ की सूरत में कासिम अकरम जैसा बॉलर मैसर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने आज अपने बेस्ट बॉलिंग का मुजाहरा किया और 6 विकेटें अपने इस मैच में हासिल किया और पाकिस्तान को मैच जिताने में बड़ा अहम किरदार मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ किया। इस सारे सूरताल पे बात करेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे मुस्लिम खतरी सीज़न 2 टूर्नामेंट प्रीमियर लीग का आगाज़ होने वाला है। हमने देखा कि पहला सीज़न भी बड़ा ज़बरदस्त रहा था, दूसरा सीज़न का आगाज़ होने जा रहा है 19 अगस्त से। इस पर हम बात कर लेते हैं। इस मैच के अंदर हम अगर देखें तो लास्ट टाइम जब इफ्तिताई मैच खेला गया था तो वहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात कर ले तो सहाफ़ियों की एक बड़ी सजास की टीम इफ्तिताई मैच में शिरकत कर रही थी और उसके साथ शोबीस के दरमियान इफ्तिताई मैच खेला गया था इस प्रीमियर लीग का। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि हमने अपने स्टूडियो पर इन मुख्तलिफ मेहमानों को इसी हवाले से मुस्लिम खतरी प्रीमियर लीग के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको भी अपने प्रोग्राम में मदऊ किया हुआ है, उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैच के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने मेहमानों का हम तारुफ करा देते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जो हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद होते हैं। उनके साथ साथ मौजूद है मोहम्मद सादिक खत्री साहब है जो टूर्नामेंट सेक्रेटरी हैं KPL के, और उनके साथ साथ मौजूद है मोहम्मद निज़ाम साहब जो मीडिया डायरेक्टर हैं KPL के। जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि KPL के हवाले से भी हम बात करेंगे खासकर अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम चलते हैं जावेद इकबाल भट्टी की तरफ है, पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, आगाज है अगर हम देखें तो 312 रन पे हमने आउट कर दिया श्रीलंका को, फिर शाहिनशाह आफरीदी जो 100 विकेटें लेने में कामयाब हो गए अपने टेस्ट करियर में। 3000 से ज़ायद रन पहले विकेट कीपर सरफराज अहमद बन गए टेस्ट मैच में और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इब्रार ने एक दफ़ा फिर अपना परफॉर्म किया इस मैच के अंदर। पहले इनिंग में 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। गो के 221 रन में 5 आउट हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी पाकिस्तानी बैटर्स पे आया जहाँ पर हम देख रहे थे कि 100 रन से कम स्कोर पर भी हमारी 5 विकेटें गिर गई। माजी में हम जिस तरह बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखते थे और जिस तरह सेलेक्टर को काफ़ी मुतासिर किया था काउंटी क्रिकेट के अंदर शान मसूद ने, मुसलसल उन्हें मौका ज़रूर दिया जा रहा है लेकिन वो शायद इसको मौके को जो है भरपूर तौर पर उस मौके से फ़ायदा उठाने में नाकाम नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, आपने तफसील से जो है ये सारे ही बयान कर दिया है। असल मसला ममासलत देखें, ये जो 2 दिन हुए दोनों टीमों में ममासलत देखें।
जिस तरीके से हमने पहले दिन श्रीलंका को टीम को जो 4 प्लेयर थे हमने 54 रन पे आउट कर दिए थे। शाहिन शाह अफरीदी ने आउटस्टैंडिंग जो बॉलिंग स्पेल कराया था और अब उसके साथ ही पहली विकेट लेते ही उसकी 100 विकेटें मुकम्मल हो गई। हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और उसके बाद कंटिन्यू जो उनका स्पेल चला है उन्होंने 3 विकेटें जो कंटिन्यू ले ली। सेम यही हमारी टीम का हाल है। जिस तरीके से श्रीलंका की टीम जो 54 पे 4 आउट हो गए थे लड़खड़ाकर संभल गई और दोबारा ये जंथवाया और मैथ्यू जो है ट्रैक पर ले आए दोबारा टीम को। और उस धनंजया ने जो 122 रन की इनिंग्स खेली, साथ मैथ्यू एंजल ने जो 64 रन की इनिंग्स खेली, वो टीम को दोबारा ट्रैक पर ले आई। और उसके बाद दूसरे दिन आपको पता है कि स्कोर में तकरीबन ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, तकरीबन 70 रन का इजाफा हुआ और हमने 312 पे जो है श्रीलंका को रोक दिया। और वही सेम स्टार्ट जो श्रीलंका ने स्टार्ट किया था, सेम हमारे जो बैट्समैन थे ऊपर के ओपनर दोनों दे लें, अब्दुल्ला शफीक को ले लें, इमामुल हक को ले लें, शान मकसूद को ले लें, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मकसद के 100 के अंदर जो हमारी 5 प्लेयर आउट हो गए थे। उसके बाद वही रूल जो एनजीओ मैथर और धनंजया ने अदा किया था वो हमारा आगा सलमान और सऊद शकील ने अदा किया। सऊद शकील ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, आगा सलमान ने उनका भरपूर साथ दिया और पार्टनरशिप अभी जारी है। और आगे चल के नज़र आ रहा है कि इनमें से या तो दोनों प्लेयर 100 पे जाएंगे, नहीं तो एक प्लेयर जो है वो 100 पर जाएगा। और हम सिर्फ 91 रन के फासले पर हैं। और इंशाल्लाह सुबह जो है हम अब जब आगाज़ करेंगे तो हमारा पहला टारगेट ये होगा जो हमारे ऊपर 91 रन रहते हैं श्रीलंका के, वो बनाने के बाद हो सकता है अगर हम इस मैच में कल के दिन 100 या 120 रन की लीड ले लेते हैं तो हम बहुत तगड़े अंदाज में मैच में वापस आ जाएंगे, हमारी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। अभी इस टाइम तक आज दूसरे दिन 221 पे जो 5 आउट है, ये मैच समझे अभी बिल्कुल बराबर है। सेम 50% हमारे पास है, 50% श्रीलंका के पास है। अब ये डिपेंड करता है हमारे बैट्समैनों पर कि वो कौन सी कारकर्दगी पेश करने के बाद जो है मकसद अपने को, जैसे अभी दोनों एक 70 पे है एक 60 पे है, अगर इसको 100 में कन्वर्ट कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि हम श्रीलंका से आगे निकल जाएंगे स्कोर में। और नफसियाती बर्तरी जो अगर हमने 100-125 की लीड ले ली वो हमें नफसियाती बर्तरी मिल जाएगी और उसी को लेकर साथ चलेंगे। और फिर आपको पता है जिस तरीके से हमारे बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलर भी बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह नसीम ने आउट किए, शाहिन शाह अफरीदी ने आउट किए, अबरार ने 3 आउट किए, आगा ने भी आउट किया, तो हम अगर 100 या 120 की लीड ले लें तो हम अपर हैंड आएंगे। इसमें मजीद भी बात करेंगे इस मैच के हवाले से और साथ साथ इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से भी बात करेंगे। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद सादिक खत्री साहब है, इनसे भी बात कर लेते हैं। केपीएल के हवाले से टूर्नामेंट सेक्रेटरी हैं, क्या कहेंगे सादिक साहब? टूर्नामेंट 1 माह तक जारी रहेगा, 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट बतदरीज अगर हम देखें तो पिछले साल 6 टीमें थी, इस साल मजीद 2 टीमों का इजाफा हुआ। क्या क्राइटेरिया इस टूर्नामेंट का आप लोगों ने रखा है और 1 माह तक जारी रहेगा? ये तमाम टूर्नामेंट्स के जो मैचेस हैं फ्लडलाइट पे खेले जाएंगे या फिर डे में भी मैचेस हैं इसके? अस्सलाम वालेकुम जी शहजादा भाई, पिछली मरतबा हमने इस टूर्नामेंट में 6 टीमें की थी, तो इस दफ़ा हमने क्राइटेरिया ये रखा है कि 2 टीमें हमने बढ़ाई है, क्योंकि हमारी मुस्लिम खत्री बरादरी है जो पूरे पाकिस्तान में है तकरीबन और कराची में ज़्यादा है। तो पीआईबी कॉलोनी और न्यू कराची, नॉर्थ कराची में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है हमारी। तो उस हवाले से हम इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ लड़के लेते हैं, फिर इसकी एक ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें हमारे साथ इस दफ़ा 8 फ्रेंचाइज जो है हमारे साथ शामिल है। पिछली मरतबा जो 6 थी, तो काफ़ी लोगों ने ख्वाहिश की कि हमें भी इसमें फ्रेंचाइज़ लेनी है टूर्नामेंट में। तो ज़ाहिर है हमारे पास इतनी कैपेसिटी है नहीं मज़ीद आगे टूर्नामेंट को ले जाने की, तो ये हमने इसी वजह से 8 फ्रेंचाइज ली कि इसके टोटल मैच हमारे 31 मैच होंगे, जो तमाम मैचेस जो है फ्लड लाइट असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। डे में कोई मैच नहीं होगा इसका। और 2 संडे जो हमारे बीच में आएंगे, एक हमारा 27 तारीख का 27 अगस्त और एक 6 सितंबर है, शायद 6 सितंबर को 2 संडे हमारे 2 मैच होंगे नाइट में, बाकी कंटिन्यूस एक मैच होंगे डेली की मुनासबत पर। दिल्ली की मुनासबत से मोहम्मद निज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, केपीएल के मीडिया डायरेक्टर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। निज़ाम साहब क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? बड़ी काविशें हैं आपकी इस टूर्नामेंट को कराने, जिस तरह सादिक साहब कह रहे थे कि हमारे पास टीमों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो इन्हें कोई मशवरा दिया है कि सिर्फ हम एक ग्राउंड पर फोकस किया हुआ है हमने, ग्राउंड से अगर हम 2 कर लें, टीमों की तादाद बढ़ा लें तो इस टूर्नामेंट में जो है 4 चांद मजीद लग जाएंगे?
बहुत शुक्रिया शहजादा भाई आपका, पहले हमें इनवाइट करने का और खत्री प्रीमियर लीग सीज़न 2 के हवाले से डिस्कशन करने का। जहाँ तक बात है टीमों को बढ़ाने की, तो यकीनन ख्वाहिश है हमारी भी और टीम फ्रेंचाइज ओनर्स की भी ख्वाहिश है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई है कि ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे इसमें ना, क्योंकि पहले 6 टीमें थी, अब 8 टीमें की हैं, तो जाहिर है एक टूर्नामेंट का एक लंबा प्रोसेस है वो, जो तकरीबन 1 महीने तक जारी रहेगा। तो 2 ग्राउंड करने से ये है कि थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर हमारा जो है कि फैमिली प्रोग्राम है समझ ले लायक है ना, तो हमारी फैमिलीज भी काफ़ी वहाँ आती हैं। मुस्लिम खत्री बरादरी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो है वो फैली हुई है और बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर मतलब हर टूर्नामेंट जगह। के हवाले से। अच्छा निज़ाम साहब, टूर्नामेंट में फर्स्ट क्राइटेरिया भी आपने रखा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अगर 11 रुकनी स्क्वाड जो जा रहा है उसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कितने खेल रहे हैं, कोई इसमें आप लोगों ने कोई क्राइटेरिया रखा हुआ इस पर? असल में अभी ड्राफ्टिंग हुई है हमारी लास्ट, जो आपको बताया जिस हवाले से भी, तो उसमें क्राइटेरिया ये रखा गया है कि 13 जो है ना वो खतरी प्लेयर होंगे इसमें हर टीम में, और 3 हमने कंपटीशन बढ़ाने के लिए टीमों का इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास या ग्रेड 2 3 प्लेयर हर टीम में अलाउ किए हैं, ताकि कंपटीशन बढ़े और खिलाड़ियों को जो है जो खतरी खिलाड़ी हैं वो भी एनवायरनमेंट देखें कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर किस तरह जो है वो ड्रेसिंग रूम में आते हैं, किस तरह बैठते हैं, किस तरह मतलब आगे मैचेस में जाते हैं। तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा इन लड़कों को भी, और काफ़ी मैं समझता हूँ कि पुरजोश हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से कि अपनी सलाहियतों का मुजाहरा ज़रूर करेंगे ग्राउंड में जाकर। वो बिल्कुल अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। सादी साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी, इस दफ़ा हमने ये किया कि हमारी 4 कैटेगरी होती है इसमें ड्राफ्टिंग के हवाले से, जो हमने लास्ट सैटरडे नाइट को नूरानी ईदगाह ग्राउंड न्यू कराची में की है, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे फारूक सत्तार भाई थे, उसमें सबके सामने ड्राफ्टिंग होती है। इस दफ़ा हमारे पास प्रेशर इतना था कि खतरी बिरादरी के तरफ लड़के बहुत ज़्यादा थे, तो हमने टाइटेनियम कैटेगरी में हमने 24 लड़के लिए थे, जिसमें 16 कप्तान शामिल थे। फिर हमने एक डायमंड कैटेगरी थी, उसमें 24 लड़के थे। फिर 24 लड़कों की हमारी गोल्ड कैटेगरी थी। ये तो हमारे सारे लड़के पिक हो जाने चाहिए, हो गए सारे। उसके बाद हमने एक सिल्वर कैटेगरी बनाई थी, जिसमें हमारे पास 77 प्लेयर थे, जिसकी हमने पूरी तैयारी की थी, उनकी पिक्चर थी सारी हमारी SMD पे जो है ड्राफ्टिंग में सबकी तस्वीरें चल रही थी, नाम चल रहा था। उसमें से हमें 32 लड़के, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था लड़कों में कि 32 लड़के हमने पिक करने थे, हर फ्रेंचाइज ने 4 पिक करनी थी, 77 लड़के उसमें थे। तो इस दफ़ा हमने किया कि तमाम जो बरादरी के हमारे यंग लड़के हैं उनको सबको हमने ड्राफ्टिंग में चांस दिया। अब फ्रेंचाइज के ऊपर था कि वो किन लड़कों को, ज़ाहिर है हर आदमी ने क्रीम उठानी थी, उन लड़कों को पिक किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में अगर टीमें बढ़ती है फॉर एग्जांपल या प्लेयर बढ़ते हैं तो फिर। अच्छा सादिक साहब, इससे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ खतरी बिरादरी के जो प्लेयर्स हैं या खिलाड़ी हैं वही शिरकत कर सकते हैं या अदरवाइज भी? जी शहजादा भाई, हमने ये क्राइटेरिया बनाया कि 13 प्लेयर जो है हर मैच में खतरी बिरादरी के होंगे उसमें, और 3 प्लेयर हमने गेस्ट जो है मेहमान प्लेयर, जिसमें से फर्स्ट क्लास उसका एक क्राइटेरिया है, एक फर्स्ट क्लास प्लेयर हो, इंटरनेशनल हो या ग्रेड 2 खेला हुआ हो, 3 लड़के वो शामिल होंगे, और 13 प्लेयर जो है वो खतरी बिरादरी के, यानी 16 रुकनी स्क्वाड, 16 रुकनी स्काउट में ये हैं। और प्लेइंग 11 में 3 प्लेयर जो है ना गेस्ट, फर्स्ट क्लास, इंटरनेशनल या ग्रेड 2, ये शामिल होना ज़रूरी है इसमें। ये हमारा क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत बड़ी बिरादरी है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर और फर्स्ट क्लास प्लेयर आके इनके साथ खेलेंगे तो इनको और ज़्यादा मौके मिलेंगे आगे खेलने के और देखने के कि यार फर्स्ट क्लास प्लेयर किस तरह स्पोर्ट्स में। जब मैच पे बात हो रही थी आज के, तो मजीद और भी बात कर लेते हैं। इससे मैच के अंदर हम देखते हैं कि इब्रार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। आज थोड़ा सा बॉल ब्रेक भी हो रहा था। पहले दिन हमने देखा कि शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह ने आउट किए। फिर आज जिस तरह पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बॉलिंग की और फिर श्रीलंकन स्पिनर्स ने बॉलिंग की, तो अगर पाकिस्तान खसारे को कम करने या लीड लेने में कामयाब हो जाता है इस मैच के अंदर, तो कितना रन अगर पाकिस्तान लीड ले लेता है तो बेहतर नज़र आएगा कि इस मैच में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम नज़र आएगी? मोइन भाई, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि अभी हमें 91 का खसारा है। अगर हम जो है 100 या 120-25 की लीड ले लेते हैं तो समझ लें कि हम 90% जो है ना श्रीलंका पे हावी हो सकते हैं,
क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से हमारे फास्ट और स्पिन बॉलर दोनों बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। और देखें विकेट का रवैया जो है जैसे कल था आज वैसा नहीं था, आज बहुत ज़्यादा टर्न ले रही थी विकेट, और मुझे लग रहा है तीसरे दिन और चेंज करेगी। यहाँ पर अगर आपको 2 से 250 चौथी इनिंग्स में आपको किसी भी टीम को, और जाहिर है पाकिस्तानी की चौथी इनिंग्स है, अगर हमको 2 से 250 रन मिल गए तो मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। जिस तरीके से विकेट का बिहेवियर रोज़ बरोज़ चेंज हो रहा है, तो श्रीलंकन स्पिनर जो हैं वो आपको खेले नहीं देंगे, और डिफेंस पे जाएंगे तो आपकी विकेटें भी जाएंगी। आज शुरू में भी यही हुआ, हम थोड़ा सा डिफेंस पे गए, विकेटें गिरना शुरू हो गई। और जिस तरह सऊद शकील ने और आगा सलमान ने फिर जब बड़े शॉट खेलना शुरू किए, जय सूर्या ने 3 आउट किए थे, जय सूर्या को जब उन्होंने बाहर निकलकर 2-3 शॉट्स खेले तो फिर थोड़ा सा फील्ड में भी हलचल मची, और फिर जो है फील्डिंग में भी तब्दीलियां करनी पड़ी, और इनका एतमाद भी बुलंद हो गया। तो मैं यही चाह रहा हूं कि अगर 100 या 120 रन की अगर हम पहले इनिंग में लीड ले लेते हैं तो समझे कि हम श्रीलंका पर हावी हो सकते हैं, और यही हमारी कामयाबी का दरवाजा खोलेगी जो हम लीड लेंगे। अच्छा, बड़ी बातें हम कर रहे थे टेस्ट मैचेस में, इस पे बड़ी तवज्जो भी दी गई। जो तरबियती कैंप लगा हुआ था उसमें हमने कोशिश की थी कि थोड़ा सा हम तेज़ खेलने की, स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश करें। मुख्तलिफ तर्ज की ट्रेनिंग भी होती हुई नज़र आई हमें नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर तरबियती कैंप में। कुछ फ़र्क आपको नज़र आया कि 221 रन आज हमने स्कोर किए, और जिस तरह हमने थोड़ा सा तेज़ खेला है, कुछ फ़ायदा हुआ है हमें? देखिए मोइन भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया है। शुरू के बैट्समैन जो, तो आपको पता शुरू में बॉल नहीं होती है, ऊपर के बैट्समैन सफल करते हैं, पहले थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करते हैं, उसके बाद जाकर अपने स्ट्रोक खेलते हैं। लेकिन ये जो अपने ऊपर के 5 प्लेयर आउट हो गए, उन्होंने कोई स्ट्रोक नहीं खेले। आप कहें कि जी वो स्ट्रोक कह रहे थे या ये कर रहे थे, बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी जिस पे आउट है। सरफराज जैसा बेस्ट प्लेयर जो स्वीप साइड खेलता है, वो स्वीप पे LBW हो गया। बाबर आजम जो है एक बिल्कुल नज़दीक गिरी हुई बॉल पे वो खड़ी हो गई, कीपर ने कैच ले लिया। मकसद इसका मतलब है कि वैरायटी थी, बॉल टर्न हो रही थी। और इसी तरीके से जिस तरीके से फिर सऊद ने और आगा ने जब उनको मारना शुरू किया है, जय सूर्या उनका मैन बॉलर बना हुआ था, खेलने नहीं दे रहा था, जब उसको 2-3 शॉट निकले, 6-4 लगे हैं, तो ये खुल गए। फिर इन्होंने अपना स्ट्राइक जो है वो तेज कर दिया, रन रेट ये बिल्कुल सही बना रहे थे। देखे 221 रन कर लिए, और बीच में आपको पता है बारिश की वजह से 2 दफा मैच भी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत स्ट्राइक रेट से अच्छे से कह रहे हैं। और मैं चाहूंगा कल जब स्टार्ट करें तो इसी स्ट्राइक रेट से स्टार्ट करें, ना कि डिफेंस पे जाए। डिफेंस पे जाएंगे तो स्पिनर आपको बिल्कुल स्पिनर ज्यादा हावी होते हुए दिखाई देंगे। निजाम साहब क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? 19 तारीख से जो है बाकायदा इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है, इफ्तिताई मैच है, जिस तरह आपने बताया हमें, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसी इवेंट के हवाले से ड्राफ्टिंग में। 19 तारीख को पहला इफ्तिताई मैच खेला जाना शोबीज़ 11 और सजास 11 के दरमियान। साथ साथ आप 20 तारीख से बाकायदा लीग मैचेस का आगाज़ हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि 17 सितंबर तक ये इवेंट जारी रहेगा। 1 माह का तकरीबन इवेंट है। जब इफ्तिताई मैच है, जिस तरह शोबीज़ 11 और सजास 11 के हवाले से आपने ये मैच पहला रखा है इफ्तिताई, सहाफ़ियों को कितना इंगेज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ शोबीज़ 11 के खिलाड़ियों को कितना इंगेज कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान मैचेस करा रहे हैं? लास्ट ईयर भी आपने जो ये टूर्नामेंट का आगाज़ किया था तो इसी तरह किया था, इस दफ़ा भी आप इसी तरह कर रहे हैं? जी बिल्कुल शहजादा भाई, हमारा वही प्रोग्राम है सेम जिस तरह हमने लास्ट ईयर किया था, क्योंकि साफ़ी बरादरी से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और मैं बहुत उनसे करीब हूँ। और हम चाहते भी ये हैं कि साफ़ी बरादरी आएँ और पाकिस्तान शोबीज़ के स्टार्स आएँ और देखें कि यहाँ किस तरह का मेला खतरी बरादरी ने सजाया है। जिस तरह लास्ट ईयर भी उन्होंने यहाँ मैच खेला था आके, और बहुत ही इंजॉय किया था और बहुत मज़ा आया था दोनों को, और बड़ा अच्छा मैच हुआ दोनों के दरमियान। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों के दरमियान और पाकिस्तान शोबीज़ स्टार के दरमियान ये मैच भी एक यादगार मैच होगा, जिस तरह लास्ट ईयर मैच हुआ था, और टूर्नामेंट को बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे, मैं समझता हूँ कि। अच्छा, 20 तारीख से बाकायदा लीग मैचेस का आगाज़ हो रहा है असगर अली शाह क्रिकेट ग्राउंड पे। क्या तैयारियां अब तक आप लोगों की उस ग्राउंड के हवाले से मुकम्मल हो चुकी हैं? जी तैयारी हमारी माशाल्लाह जारी है। सादिक भाई जैसे हमारी पूरी टीम है, टूर्नामेंट कमेटी है हमारी, सादिक भाई जिसके सेक्रेटरी हैं, इरफान ज़ेरी साहब हमारे चेयरमैन हैं, शाहिद ताऊ हैं, अकबर अली हैं हमारे साथ। तो एक मुख्तसर कमेटी है, बड़ी मेहनत जहाँ पेशानी से, बड़ी मेहनत से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। सादिक साहब, ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पॉन्सरशिप का आना किसी भी इवेंट को कामयाब करने के लिए। इसके लिए कितनी तक दौड़ आप लोगों ने की है? क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर अगर हम देख ले तो कोई भी इवेंट कामयाब होता हुआ नजर नहीं आता।
जी शहजादा भाई, सबसे बड़ी जो टूर्नामेंट की या किसी भी इवेंट की खूबसूरती होती है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खत्री बिरादरी बड़ी वसी में है और सारे बिजनेसमैन लोग हैं, तो हम अपनी फैमिली की तरह समझ लो इस टूर्नामेंट को करते हैं और वही लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे 8 फ्रेंचाइज ओनर हैं, वो प्रॉपर तरीके से हमारे साथ होते हैं टूर्नामेंट में। जिस तरह जेरी ग्रुप इंडस्ट्रीज़ है हमारे साथ, इरफान जेरी जो हमारे टूर्नामेंट के चेयरमैन भी है और वो टाइटल स्पॉन्सर भी है हमारे। इसके अलावा हमारे पास गोजाबा स्वीट है, सागर स्वीट्स है, तमाम गारमेंट्स के जो है अलमीद गारमेंट्स वाले हैं जो हमारे अपनी बिरादरी के लोग हैं। तो जब तक बिरादरी के लोग सपोर्ट करेंगे, जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से अच्छे इवेंट इनको करके देंगे। और हमारे ऊपर सबसे बड़ी बात है शहजादा भाई कि पूरी बिरादरी एतमाद बहुत करती है, क्योंकि वो जितना पैसा हमें देती है टूर्नामेंट के लिए, उनको पता है कि वो अच्छी जगह पर ही टूर्नामेंट में लगना है, अच्छे ग्राउंड पे लगना है, अच्छा इवेंट होना है और अच्छी एक लड़कों को, खत्री बिरादरी को एक सरगर्मी हमें आगे प्रोवाइड करते हुए मजीद भी नजर आएंगे। सादिक साहब कह रहे हैं इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे अपने इस पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट मैच के हवाले से और साथ साथ मुस्लिम खत्री प्रीमियर लीग के हवाले से बात कर रहे थे, सादिक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, टूर्नामेंट सेक्रेटरी हैं, इनसे मजीद भी बात करते हैं। सादिक साहब, इफ्तिताई मैच जिस तरह मैं निज़ाम साहब से बात कर रहा था, शोबीज़ 11 और सजास 11 के दरमियान, साफ़ी बिरादरी के दरमियान मैच खेला जाना है। थोड़ी सी हमने देखा है कि शोबीज़ में भी जो है ना दो, जिस तरह पैरालल बॉडी बन जाती है, शोबीज़ में भी दो टीमें बनी हुई हैं। कौन कौन से लोगों को आप शोबीज़ में मदऊ कर रहे हैं इस मैच के लिए? जी शहजादा भाई, शोबीज़ की टीम जो है वो नवाब 11 उस टीम के मैनेजर है। निज़ाम भाई ने उनसे अप्रोच की थी नवाब भाई से कि भाई आप लोग जो है पिछले साल भी इस टूर्नामेंट में हमारी ओपनिंग में पार्टिसिपेट किया था, जिस दफ़ा भी आपने, तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाब भाई ने हमें लब्बैक कहा। और कामरान जिलानी जो है उनके कप्तान है शोबीज़ के और मैनेजर जो है वो नवाब आलम है, तो उनका भी बेहद हमारी पूरी बिरादरी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वहाँ पर जो है वो फैसल कुरैशी भी थे, पिछले साल बड़े स्टार थे पाकिस्तान के शोबीज़ के हवाले से। तो हमारी फैमिलीज़ उस टूर्नामेंट में शरीक होती है, खाली ओपनिंग में नहीं, फाइनल में नहीं, पूरे टूर्नामेंट में रहती है। जिस तरह शोबीज़ के और सजास 11 के मैच की बात की है, टोटल इसमें 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। उन 8 टीमों के फ्रेंचाइज के नाम क्या क्या हैं, इस तरह हमें बता दें। जी फ्रेंचाइज हमारी पिछले साल की 2 फ्रेंचाइज जो हमारी विनिंग थी वो सोनेजा सोल्जर विनिंग थी और रनर अप थी जो है वो मांदू मारखोर। और इस दफ़ा हमने 2 टीमें और ऐड की है। इन 2 टीमों के साथ तीसरी टीम है जो डावर ग्रेनेडर है और तीसरी है धड़ा दबंग है, बेटा टाइगर है और टंगर स्टार है, रखिया फाइटर। अच्छा, आपने ये जो नाम रखे हुए हैं, ये टाइटल जो रखा हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, क्या वजह है? हाँ, मैं वजह ये है कि असल में हमारी एक मुस्लिम खत्री बिरादरी है जो एक अरसा दराज से इंडिया से चलती हुई आ रही है। तो हमारी खत्री बिरादरी में 22 नूक होती है। 22 नूक में से हमने जो ये नाम रखे हैं वो नूक में से रखे, जैसे बेड़ा टाइगर है। अब बेड़ा जो है ये हमारी एक बिरादरी की नूक है जिसमें से काफ़ी लोग उसमें जुड़े होते हैं, काफ़ी ख़ानदान उसमें जुड़े होते हैं। अब बुछड़ा है वो हमारी एक नूक है, एक बुछड़ा भी है हमारे बुछड़ा। उसके अलावा टंगर है, टंगर भी एक हमारी नूक है। क्योंकि मैंने ये सवाल है सादिक भाई इसलिए किया कि बहुत से लोगों को शायद ये नाम के बारे में मायने सही से नहीं पता, तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो लोगों को आगाही हो जाएगी। जी एक पिछले टूर्नामेंट की हम प्लानिंग कर रहे थे, मैं इरफान जेरी के ऑफिस में बैठा था, मेरे साथ निज़ाम भाई भी थे, शाहिद ताऊ भी थे और इलियास मुनीम, यासीन मुनीम भी थे और फैसल ठडवी भी थे, नईम ठडवी, हम काफ़ी लोग साथ बैठे हुए थे, वाहिद भाई भी थे, वाहिद अली जी, हम सब साथ ही बैठे थे। तो हम फैसला कर रहे थे यार टूर्नामेंट कराना हमने बड़ा इवेंट, वो किस तरह। तो वो हमारे इरफान जेरी है टूर्नामेंट के चेयरमैन, उन्होंने हमें एडवाइस दी कि यार भाई काम करो, नुक के नाम आप टीमें बनाओ। तो फिर हमने बड़ी सोच और विचार के नुक के नाम टीम बनाया। नुक के साथ हमें क्या करना है, अब नुक के साथ हमने फिर बेड़ा हमने नुक रखी तो उसके नाम हमने टाइगर लगा दिया। अब जो बेड़ा है हमने पकड़ा कि यार स्ट्रॉन्ग आदमी जो है उसको हम पकड़ के, ताकि उसको हम फ्रेंचाइज ओनर बना दे, वो बेड़ा के नाम से वो अपनी टीम ले ले। तो इस तरह हमारी टोटल 22 नुक है। अब 22 टीमें हम बना नहीं सकते, तो हमने इसलिए अभी 8 टीमें रखी है। तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी पजराई मिल रही, बड़ी पजराई मिल रही। जावेद साहब इस टूर्नामेंट के हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस टूर्नामेंट के हवाले के बारे में ये चाह रहा हूँ, मैं ऑन ग्राउंड जब ये पहला सीज़न था, जब पहली लीग इनकी चली थी,
तो मैं असगर अली शाह में मौजूद था और मेरा भी वहाँ एक छोटा सा टूर्नामेंट था टेप बॉल का। जब मैं ग्राउंड के अंदर गया तो मैंने ग्राउंड को देखा तो मुझे असगर अली शाह नहीं लग रहा था मैं किसी इंटरनेशनल इवेंट के किसी ग्राउंड में आ गया हूँ। जो बैनर्स लगे थे, जो बरादरी के बोर्ड्स लगे हुए थे और जिस तरीके से सजाया गया था ग्राउंड, तो मैंने खुद मालूम कि मुझे तजस्सुस हुआ कि यार ये कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो पता चला ये कतरी जमात की तरफ से जो टूर्नामेंट है उसकी ये पहली इफ्तिताई तकरीब आज होगी और ये टूर्नामेंट चलेगा। और अब जिस तरीके से निज़ाम भाई हैं, सादिक भाई हैं कि सेकेंड इवेंट चल रहा है, और जो आपने नाम के बारे में पूछा कि सर ये जो आपने नाम, इन्होंने, मुझे लगता है कि सादिक भाई ने जो कतरी जमात का गुलदस्ता था ना, इसकी जो शाखें निकल रही थी ना, ये छोटे छोटे नाम जो हैं वो आगे दे दिए हैं। कोयटा ग्लेडिएटर की जिस तरीके से इन्होंने नाम दे दिए, ये गुलदस्ते से जो शाखें निकली है उन्हीं को लगता है ये इन्होंने नाम दे दिया। बड़ी अच्छी तशरीह जावेद इकबाल भट्टी साहब कर रहे थे। खतरी बिरादरी की और शाखे की बात हो रही है। निजाम साहब है कोई ऐसा प्लेयर खतरी बिरादरी से निकलकर अब तक सामने आया है जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो, या पाकिस्तान अंडर 19 को किया हो, अंडर 15 को किया हो? बिलाल एनजी देखें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सका लेकिन कराची को रिप्रेजेंट किया एक प्लेयर है बिलाल एनजी, बिलाल नूरा जी जिसको कहते हैं। वो पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है। वो कराची को रिप्रेजेंट किया उसने ना, तो बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। उसका हाथ नहीं आता लेकिन बहुत ही टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, मैं समझता हूँ। अच्छा, जी कुछ कह रहे थे आप? जी, और भी क्रिकेटर है नौजवान जो निकल के सामने आ रहे हैं। फास्ट बॉलर है एक अच्छा लड़का है, वो भी 19 में रिप्रेजेंट करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इसी पे सादिक साहब से बात कर रहे थे। सादिक साहब, टूर्नामेंट कराना अच्छी बात है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप टूर्नामेंट, प्लेयर अच्छे निकल कर सामने आएंगे। कोई ऐसा प्लान है कि इन बच्चों में से कोई अच्छे, जितने भी बच्चे निकले 8 टीमों से, एक बाकायदा तौर पे एक खतरी बिरादरी की टीम बनाई जाए, फिर उनमें से यकीनन जितने बच्चे भी अच्छे निकल कर सामने आएंगे वो भी यकीनन कराची और पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे, बड़ी क्रिकेट भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह मैं निज़ाम साहब से बात कर रहा था, कोई प्लेयर्स निकला है तो उन्होंने सिर्फ बिलाल का नाम लिया। मुस्तकिल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप लोग मुहैया करेंगे इन प्लेयर्स के लिए जो अच्छे निकल कर आए, उनके लिए एक ऐसा एकेडमी बना दें जहाँ पर ये बच्चे बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस भी करें और फिर पाकिस्तान के रिप्रेजेंट भी करते हुए नज़र आए? जी शहजाद भाई, ऑलरेडी खतरी बिरादरी की 10-12 टीमें बनी हुई है। PIB में भी है, कुछ न्यू कराची में भी है, जिना स्पोर्ट्स के नाम से, तारा स्पोर्ट्स है, और मुख्तलिफ नाम से टीमें ऑलरेडी खेल रही है। तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि ये KPL कराने का मकसद ये है कि पूरी बिरादरी इसके अंदर जुड़े। तो इसके अंदर से अगर मुझे एक इवेंट में से 2 प्लेयर भी निकल जाए जो ग्रेड 2 खेल ले या फर्स्ट क्लास खेल ले, तो मेरे लिए समझ लो एक सरप्राइज़ होगा और बहुत बड़ी बात होगी। और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि इसमें से जो अच्छा प्लेयर हो, हम उसमें सिलेक्शन कमेटी एक बिठाएंगे कि एक प्लेयर उसमें से हमें ऐसा निकालना टूर्नामेंट के बाद, फिर हम किसी अच्छे प्लेयर से बात करके, किसी अच्छे एकेडमी से बात करके उसको हम कहेंगे भाई इसको आप वहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस दें ताकि उसको हम ऊपर की तरफ लेके जा सकें। लेकिन दूसरी तरफ मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं सादिक साहब क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, फिर डिपार्टमेंट स्टार्ट हुए, लेकिन अब तक कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से कि दोबारा डिपार्टमेंट को बहाल करते हुए नजर आए। शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन अब तक ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। खिलाड़ी बेरोजगार बहुत हो जाते हैं। अब तो क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई और हम देखते हैं कि इस पे जो क्रिकेटर पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है, मेन क्रिकेटर हैं, वो पैसे की शायद चमक उनको नज़र आने लगी है जब से PSL और दीगर जो हम देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट होते हैं पैसे के हवाले से, और ख़ासकर जिस तरह पैसे की चार्मिंग नज़र आ रही है। अमेरिका में भी अब मुख्तलिफ क्रिकेट लीग हो रही है। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायरमेंट लेने के बाद बाकायदा तौर पर अमेरिका में जो मुख्तलिफ लीग हो रही है उसको खेलने को तरजीह दे रही है। इस तरह तो हमारी क्रिकेट अगर हम देखें तो डोमेस्टिक की ख़त्म होती जाएगी। नौजवान प्लेयर्स हैं वो भी रिटायरमेंट लेते रहेंगे, तो फिर आगे का फ्यूचर किस तरह नज़र आ रहा है आपको? जी शहजादा भाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी क्रिकेट जो है इस वक्त टोटल कमर्शियल होती जा रही है। और इसके अलावा बात ये कि अगर PSL को भी आप उठा के देख लें तो वो भी टोटल कमर्शियल की तरफ जा रहा है। तो अब छोटी जो क्रिकेट है हमारी, वो हमारी ज़्यादातर ख़त्म होती जा रही। पहले हमारे ये होता था कि हर इलाके में एक क्रिकेट ग्राउंड होता था। अब क्या हो गया कि क्रिकेट ग्राउंड कम है और पार्क्स और दूसरी चीज़ें ज़्यादा हो गई है। अब कोई क्रिकेट ग्राउंड कहीं ज़्यादा था भी था, 4-5 पीछे खेलती थी,
तो अब 4-5 पीछे खेलने के बाद वहाँ पर अगर कोई एक एकेडमी की ग्राउंड बना दिया, किसी को ग्राउंड दे दिया, तो अब वहाँ पर क्या हो गया कि वहाँ पर पैसों के बगैर वहाँ पर प्लेयर नहीं खेल सकता। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो ग्राउंड लेवल पे जो क्रिकेट को नुकसान पहुँच रहा है वो इस वजह से। पहले लड़के फ्री में क्रिकेट खेलते थे वहाँ जाके, अब वही लड़के जो है 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देकर सिर्फ 2 टीमें खेल रही है। वरना पहले उसी ग्राउंड में 10-10 टीमें खेलती थी मुख्तलिफ जगहों पे। जिस तरह हमने शुरू में जब क्रिकेट खेली बचपन में, तो मुख्तलिफ जगह पे पिच लगा ली और वहाँ पर हम हार्ड बॉल की क्रिकेट खेलते थे, बल्कि एस्ट्रोटर्फ पे खेलते थे हम। तो अब यही है कि कमर्शियल क्रिकेट आपको कम करनी पड़ेगी और ग्राउंड लेवल की क्रिकेट को आपको ऊपर लाना ग्राउंड पड़ेगा, लेवल तब की जाके क्रिकेट ये को क्रिकेट बढ़ाना पड़ेगा। निजाम साहब, वसी तजुर्बा आपका है ग्राउंड लेवल और ग्रास रूट लेवल क्रिकेट पर। हम तो यहाँ पर मुस्लिम खतरी प्रीमियर लीग के हवाले से ज़्यादातर बात कर रहे हैं, लेकिन आपका वसी तजुर्बा ग्रास रूट क्रिकेट पर है, डोमेस्टिक क्रिकेट पर है पाकिस्तान के। अगर हम बात करें निजाम साहब, है जिस तरह मैंने इनसे बात की थी कि अमेरिकन में जो है क्रिकेट अब बहुत ज़्यादा हो गई, वहाँ पर मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज हैं वहाँ पर वो क्रिकेट को तरजीह ज़्यादा दे रही है। फिर पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर, एशिया ममालिक के क्रिकेटर ज़्यादा अमेरिका में क्रिकेट खेलने को तरजीह दे रहे हैं। इसकी सादा सी मिसाल मैं आपको पिछले दिनों पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर जिसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, और वो दोनों ही जो है बाकायदा तौर पर अमेरिकन क्रिकेट लीग में शामिल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर शर्जील खान, जिनका मुस्तकबिल शायद पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त रहा है, चांसेस ज़रूर नहीं मिले उन्हें, लेकिन जब चांस मिलता तो फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करनी चाहिए थी। निज़ाम साहब, क्या कहेंगे अमेरिकन क्रिकेट लीग के हवाले से? शहजादा भाई, इंतहाई अफसोस है सबसे पहले तो मुझे कि पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर रिटायरमेंट हो गए नौजवानी में। और जैसा कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, और जिस तरह शर्जील खान का नाम लिया, अनवर अली हैं और भी दीगर क्रिकेटर अमेरिका में जाके वहाँ मौजूद हैं, जी अमेरिका में जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको असल में यहाँ नज़र नहीं आ रहा अपना फ्यूचर कि हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि 1 मैच खेलते हैं, 2 मैच खेलते हैं, उसके बाद उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो अब जाहिर है उनको जब एक उनका ब्रेड एंड बटन जो है वो क्रिकेट ही है, अगर उन्हें क्रिकेट से नहीं मिलेगा कुछ तो जाहिर है अपनी राहें तलाश करेंगे, वो अमेरिका की तरफ जाने लगे। अब वहाँ जो उनको लीग मिल रही है, मेजर लीग है, माइनर लीग है, वो लीग्स वहाँ हो रही हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, वहाँ इज्जत भी मिल रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए कि अपने जो क्रिकेटर हैं जिनको, क्योंकि मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पर बड़ी मेहनत करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट पे बड़ी नज़र रखते हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट डोमेस्टिक और ग्रास रूट लेवल की जो है शायद ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो अमेरिका जाने को तरजीह देंगे। बिल्कुल शहजादा भाई, एक वक्त आएगा कि जिस तरह ये रिवायत चल गई है कि प्लेयर जो है यहाँ से जाके रिटायरमेंट लेता है, अमेरिका जाने को तरजीह दे रहा है वो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपकी जो क्रिकेट है वो नीचे आएगी। फिर ना डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको लड़का नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे आप ढूंढेंगे जो आपकी पाकिस्तान टीम में है लॉट वही रहेगी आपके पास, पीछे से आपके पास लॉट नहीं आएगी जब प्लेयर ही नहीं होंगे। क्योंकि शर्जील खान जैसा शर्जील खान, समी असलम, मैद आसी और दीगर मुख्तलिफ अनवर अली जैसे प्लेयर्स वहाँ खेलने को अब तरजीह दे रहे हैं, तो अब शायद आगे की तरफ फिर किस तरह आप देखेंगे? क्योंकि हम 5 डे क्रिकेट के लिए अगर लड़के तलाश करें पाकिस्तान डोमेस्टिक में, तो शायद आपको दूर दूर तक वो लड़के नजर नहीं आएंगे कि 5 डे क्रिकेट खेल सके। सिर्फ T20 क्रिकेट के लड़के आपको नजर आएंगे जो 4 ओवर कर लें और 2 ओवर 3 ओवर बैटिंग कर लें, स्टेमिना उनके पास होगा नहीं। आप 5 डे खिला देंगे तो 5 ओवर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए सोचे इस बारे में कि जो प्लेयर यहाँ से जा रहे हैं उनको अकोमोडेशन दें, यहाँ पे अकोमोडेट करें कि भाई हम उनको क्रिकेट यहाँ पर दें, उनको अपने मौके दें, पाकिस्तान टीम में जूनियर टीम में मौके दें। और पाकिस्तान शाइन में जिस तरह अभी अच्छी रिवायत कायम की है कि पाकिस्तान शाइन गई है, एशिया कप खेल रही है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी रिवायत है, लेकिन पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अपनी क्रिकेट को बचाने के लिए, क्रिकेट को बचाने की जावेद साहब पाकिस्तान शाइन की बात हो रही, तो आज फतह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 184 रन से मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ हासिल की। पहले मैच में नेपाल को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी और दूसरे मैच में हमने 184 रन से फतह हासिल की, 309 रन हमने स्कोर किए और फिर 125 रन पर अरब अमारात को टीम को जो है ढेर कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से अगर देखें तो कासिम अकरम ने 6 विकेटें हासिल की इस मैच के अंदर, बेस्ट बॉलिंग की आज के मैच के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। मोहम्मद हारिस, जिस तरह मैं इंट्रो में कह रहा था, उन पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि सिर्फ वो T20 क्रिकेट के बैटर्स नज़र आ रहे हैं, उनके पास स्ट्रोक सिर्फ T20 वाले हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, अब हम देखें जिम्मेदाराना इनिंग कप्तान की हैसियत से उन्होंने खेली। और फिर साइम अयूब के हवाले से भी बातें हो रही थी कि साइम अयूब को बहुत जल्दी टीम में, पाकिस्तानी टीम में शामिल कर लिया गया T20 के अंदर, उन पर भी तनकीद होती हुई नजर आई, लेकिन आज उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की। दीगर बैटर्स पे अगर हम बात कर लें तो साहबजादा फरहान
शायद मेरी नज़र में वो एक अच्छा बैटर था, मुस्तकबिल के अंदर शायद उसे चांस मिल जाए, लेकिन माजी में जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद टीम में शामिल नहीं किया गया। यही वो बातें जो मैं निज़ाम साहब से कह रहा था कि अगर साहबजादा फरहान जैसे क्रिकेटर अगर रन स्कोर करते हैं फिर टीम में नहीं आते दिल बराश्ता होकर, फिर वो जिस तरह अमेरिकन क्रिकेट लीग की बात हो रही तो वो आगे अमेरिकन क्रिकेट लीग को तवज्जो देते हुए नजर आएंगे। मोहिन भाई बहुत शुक्रिया। देखें जिस तरीके से पाकिस्तान शाहीन आज का मैच जीती है, देखिए नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। हारिस ने 50 कर दिए, साइम ने कर दिए, साहबजादा फरहान ने, कामरान गुलाम ने, इन सब ने स्कोर कर दिया। लेकिन अभी भी मैच्योरिटी जो है ना, जैसे साइम अजूब पे बातें हो रही थी, साइम ने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा था, हारिस पे बातें हो रही थी कि T20 का ये 10-12 बॉलों का प्लेयर है। लेकिन यार इन चारों ने 50 किए, मैं मानता हूँ 50 किए, लेकिन मुझे ये चाहिए था जिसने भी 50 किए इन चार में से कम एक तो 100 पे जाता। अगर आपने 50 कर लिया आप 100 पे जाएं भाई, ये वनडे मैच है, 50 ओवर का मैच है और आप 49.5 ओवर में पूरी टीम सिमट गई आपकी। आपने आखिरी 309 रन बनाए और आखिरी 6 ओवर में 25 रन बने और टीम आपकी पूरी लिपट गई। जीत देखें, जीत होती मेहमान, उसमें कासिम अकरम का किरदार है। कासिम अकरम ने जिस तरीके से बॉलिंग की, आज अपने आप को शो ऑफ किया, कैरियर बेस्ट कर दिया, 6 आउट कर दिए और साथ वो नया बच्चा सुफियान मुकीम, उसने भी 3 आउट कर दिए। देखिए टीम तो इन दोनों स्पिनर्स ने आउट कर दी, लेकिन लम्हा फिक्रिया यहाँ आ रहा है कि भाई जब 400 स्कोर बन रहा था आप 309 पे पूरी टीम के बनाए। स्टेबल करना चाहिए निजाम साहब इनिंग को। अगर साइम ने अच्छी इनिंग खेली या मोहम्मद हारिस ने स्टेबल करके मजीद सेंचुरी की तरफ जाना था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। 300 रन बनाए और फिर हम ऑल आउट हो गए। आखिरी की अगर 6 विकेटों की बात करूं तो वो सिर्फ 25 रन पर गिर गए। अगर हम देखें तो इस तरह अगर विकेटें गिर जाना सवालिया निशान तो बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। असल में विकेट गिरने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, समझता हूँ जावेद भाई और शहजादा भाई, कि T20 क्रिकेट इनके जहन में समाई हुई है। जहाँ टेम्परामेंट नहीं होगा आपके पास, जहाँ आप देखेंगे यार 50 रन हो गए मेरे, बस अब ठीक है मेरा काम हो गया, यानी अगले मैच हम खेल सकते हैं। जी, आपको क्रिकेट को अपनी इनिंग को बिल्ड करना है, आपको और जाना है आगे जाके। आपने 50 कर लिया, अब आपने 100 की तरफ जाना है मैंने। मगर यहाँ पर होता ही है कि अपनी जगह पक्की करो, 50 करो, 60 करो, बस हमने तो अब खेलना है जाके। बाजी में सईद अनवर, आमिर सुहेल, एजाज अहमद, जावेद मियादाद बिल्ड करते थे इनिंग को, आगे की तरफ लेके जाते। अगर उन्होंने 50 किया तो 100 की तरफ जाते थे। और जावेद मियादाद खुद कहते हैं कि अगर मैंने 50 किया तो शायद मैं अगले 50 रन के लिए मैं समझता था कि मैं दोबारा से इनिंग शुरू कर रहा हूँ। यही होता है क्रिकेट में। देखें बड़े बड़े जो लीजेंड क्रिकेटर हैं उनका यही मोटिव था कि भाई हमने अगर 50 रन बना लिए तो हम 0 पे आ जाएंगे, अब 0 से स्टार्ट करेंगे हम। तो निजाम भाई कतई कलामी की माफी, देखें आप जैसे लेजेंड जो थे ना, जो समझाते थे, जो गाइड करते थे, आजकल वो बंदे नहीं रहे इनको सिखाने वाले। आजकल वही जैसे बात शादी हो गई, पैसे की बात हो गई है और टीम में जगह पक्की कर रही। 50 कर लिए, मैं अगला मैच पक्का है मेरा, मैं खेलूंगा। तो जब तक आप जैसे मुखलिस लोग नहीं आएंगे जो ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स का जहन बनाते हैं, जहन साजी करते हैं कि किस तरीके से इनिंग्स को आपने बिल्ड करना है, वो चीजें वो सीख ही नहीं रहे। उनको यही सिखाया जा रहा है कि भाई 50-60 कर लो, अगला मैच पक्का है। निजाम भाई देखें, ये इस पे आप बताएं, जो सिखा रहे हैं उनको आप पूछें। एक्चुअल हुआ ये है कि अब देखें रिस्पेक्ट खत्म हो गई है सीनियर्स की ना। अगर कोई सीनियर आगे किसी को बताता है ना, वो सामने तो उसको समझ लेगा, लेकिन पीछे जाके उसका फिर मजाक उड़ाते हैं। जो एक चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर ना, आप अगर रिस्पेक्ट देंगे किसी को तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जाहिर है आप चाहते हैं जी मैं 4 ओवर कर दूं, बस 4 ओवर खेल लूँ, 5 ओवर खेल लूँ, अपना पैसा बनाऊँ। क्रिकेट ये हो गई है, कमर्शियल क्रिकेट टोटल हो गई है। पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में लोग जो है कम सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा निजाम साहब, अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो गया है कराची के अंदर भी। जोन 4 के हवाले से बड़ी खबरें आ रही थी। हमने जोन 4 के एक प्लेयर्स को भी अपने शो पे मदऊ भी किया था पिछले दिनों, और फिर उसने बड़े इंकशाफात किए इस इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के हवाले से। फिर जातियों के हवाले से भी बात करते हुए वो नज़र आ रहे थे। उनका यही कहना था कि मैं बाकायदा तौर पर ऑटोमेटिक चॉइस था, 7 प्लेयर्स, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि ऑटोमेटिक 7 प्लेयर आपके पास ऑलरेडी चॉइस पे होंगे। तो उन प्लेयर्स के साथ भी जाती होती हुई नज़र आ रही है। क्या ये जातियों का सिलसिला अगर ख़त्म कर दिया जाए और जो अच्छा परफॉर्मर है उसे बाकायदा तौर पर मौका दिया जाए तो वो बेहतर नज़र नहीं आएगा, या बजाय कि किसी पर्ची वाले को लाकर टीम में शामिल कर दिया जाए? असल में होता ये है, देखें जब इलेक्शन होते हैं ना KCCA के, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, तो जो लोग वोट देते हैं ना आपको, उनकी डिमांड होती है फिर आपसे ना कि भाई हमने आपको वोट दिया है, हम आपको जिता के लेके आए हैं,
तो हमारा प्लेयर आपने खिलाना है, ठीक है ना। तो इसको, इस चीज़ को तो ख़त्म कर ही नहीं सकते आप किसी भी तौर पे ना, क्योंकि उकरबा परवरी, फिर जो है वो इन्वॉल्वमेंट, हर जोन में एक शख्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो क्यों है मैं समझता हूँ, किस वजह से है ये। जब तक आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे आपकी क्रिकेट जो है वो नीचे आएगी, डाउन होगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी मैं समझता हूँ, और तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकती। पिछले दिनों एक बड़ा रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुआ, निज़ाम साहब, जोन 7 के हवाले से अंडर 19 रीजन टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, और जिसमें हमने देखा कि जोन 7 ने कामयाबी हासिल की। तमाम मैचेस जोन के उसने जीते। तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी इवेंट के अंदर जोन की तरफ से तमाम के तमाम मैचेस जीतने वाली टीम बनी जोन 7। उस टीम के हवाले से क्या कहेंगे? फिर थोड़े से मसाइल हमने देखा कि उसके कोच उवैस रहमानी के साथ हुए। क्या कहेंगे इन जातियों, क्योंकि जहां पर क्रिकेटर के साथ जाती हो रही है, जिसने टीम खिलानी ग्राउंड के अंदर, कप्तान ने, और उसके साथ साथ कोच जिनका बड़ा अमल दखल होता है टीम के अंदर, उसके साथ भी जाती हो और अपने मनपसंद खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाए टीम में, तो उसको तो दिल दुखता है ना। बिल्कुल दुखता है, क्योंकि रिकॉर्ड किया उवैस रहमानी ने, जो कोच थे जोन 7 के, वो तमाम के तमाम मैच जीते उनकी टीम ने। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले तो उवैस रहमानी को और उनके जो भी कोच थे साहब, ये बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने किया। उसके बाद उनको रिवॉर्ड ये मिला कि जी टीम जो है वो चेंज कर दी गई उनके सामने। उन्होंने फिर कहा कि भाई अगर आप इस तरह मेरे साथ करेंगे तो मैं इस तरह नहीं आपके साथ काम कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी ऑनेस्ट बंदा होगा वो ऑनेस्टी से काम करेगा। अगर मेरे सामने बेईमानी हो रही होगी, कोई चीटिंग करेंगे, तो मैं ज़ाहिर है उसको रोकूंगा, अगर नहीं रोकूंगा तो ज़ाहिर है मैं अपना रास्ता फिर ले लूँगा। ये उवैस रहमानी ने किया कि भाई अगर आप मेरी बात नहीं मान सकते, आप इस तरह नहीं कर सकते, तो फिर मैं अपना राह ले लेता हूँ। इसी तरह वो जातियों का सिलसिला चलता रहेगा और पता नहीं कब से रोकेगा कौन निज़ाम साहब, रोकेगा कौन? क्योंकि आप भी काफ़ी अरसे से जो है इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर। तो अगर ऐसी चीज़ें होती रहीं तो शायद, जिस तरह मैंने हर बार अभी यही कहता नज़र आ रहा हूँ कि जिस तरह चार्मिंग नज़र आ रही है अमेरिकन क्रिकेट लीग की, तो शायद पाकिस्तान में क्रिकेट है डोमेस्टिक सतह और ग्रास रूट लेवल पर नज़र नहीं आएगी। असल में जब तक आप ग्रास रूट लेवल से जो है ना मतलब क्रिकेट को सही नहीं करेंगे, क्रिकेट सही करने वाले लोग नहीं आएंगे आपके पास। असल में लोग तो बहुत हैं क्रिकेट सही करने वाले, लेकिन उनको मौके नहीं मिल सकते, क्योंकि एक पूरा माफिया क्रिकेट में बैठा हुआ है जो जम के बैठ गया ना, कि भाई वो पूरा उसने कब्जा किया हुआ है क्रिकेट को, आपको नहीं आने देगा, मुझे नहीं आने देगा, इनको नहीं आने देगा अंदर वो। इसलिए कि उनको पता है कि यार ये सच्चे लोग हैं, ये हमें जो है चीटिंग नहीं करने देंगे और बेईमानी नहीं करने देंगे। तो इसलिए जब तक ये क्रिकेट में किसी से मैं ख़ास तौर पर समझता हूँ कि शफाफ तौर पे इलेक्शन नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बेईमानियों का सिलसिला जारी रहेगा, बेईमानियों का सिलसिला जारी रहेगा। सादिक खत्री साहब, है थोड़ी सी बात इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि हम थोड़े से मौजू से हट गए थे, टूर्नामेंट से भी थोड़ा सा आगे की तरफ निकल गए। इस टूर्नामेंट में क्या प्राइज मनी रखी है आप लोगों ने, किस तरह दे रहे हैं आप प्लेयर्स को और फिर टीम विनिंग करने वाली टीम को? जी शहजादा भाई, हमने इसमें जो ना विनिंग प्राइज़ जो है, जीतने वाली टीम को कैश 2 लाख रुपए देंगे और रनर अप को हम 1 लाख रुपए देंगे। बाकी उसके साथ और भी प्राइजेस होंगे इंडिविजुअल जो प्लेयरों के होंगे, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ख्वाहिश तो मेरी है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो मोटरसाइकिल इसमें रखी जाए, जो 2 पिछले साल हमने जो रखी थी इवेंट में, 2 मोटरसाइकिल थी जो हमें स्पॉन्सर ने दी थी, एक गोजाबा स्विफ्ट ने दी थी और एक जो है जेरी ग्रुप ने दी थी। जो हम एक मेहमान जो प्लेयर थे, हमारे गेस्ट जो प्लेयर खेल रहे थे, एक उनके लिए थी मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और एक हमारी अपनी खत्री बिरादरी के जो सोनेजा सोल्जर के कप्तान हैं इलियास मुनीम, उन्होंने जो है वो मोटरसाइकिल हासिल की थी। तो इसके अलावा हमारे साथ और भी लोग जुड़े होते हैं। हमारी मुस्लिम खत्री एसोसिएशन है, एक जो बड़ा इदारा है हमारा, जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है न्यू कराची में, एक PIB कॉलोनी में चल रहा है, फिर एक हमारा बहुत बड़ा मदरसा चल रहा है जो मुस्लिम खत्री एसोसिएशन के डोमेन में ही आता है, एक हमारा इदारा 5E में मुस्लिम खत्री एसोसिएशन का चल रहा है, फिर हमारे साथ मुस्लिम खत्री अंजुमन है, वो लोग भी हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं होती कि लोग पैसे दे के हमें सपोर्ट करें, अगर वो हमारे साथ इस इवेंट में या किसी काम में खड़े भी हो जाते हैं ना, तो हमारे लिए शहजादा भाई काफ़ी होता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए सिर्फ पैसा नहीं होता है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी सपोर्ट करते हैं, वो आंख बंद करके के वो कहते हैं गो हेड है, आपको जो चाहे, अगर गो हेड है, जो चाहे वो करें, लेकिन लेकिन जो है सही तरीके से जो उसको अंजाम पहुंचाएं। आज हमने अपने प्रोग्राम में कोशिश की कि खासकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका के हवाले से, साथ साथ इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में बात की, और उसके साथ साथ मुस्लिम खत्री प्रीमियर लीग सीज़न 2 के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब आपका, सादिक साहब आपका, जावेद साहब आपका। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ
दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।